बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया था और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आप लोगों को आगे चीज़ों को थोड़ा सा समझना प्यारे बच्चों थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीक्वेंस के साथ 3.1 2 3 एंड देन 4 के ऊपर आप लोगों ने आना है। उसकी वजह ये है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो ठीक नहीं होंगे तो चीज़ों को समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। आप लोगों ने क्या करना है, ए बी और बी ए फाइंड करना है। मीन्स दैट ए और बी को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आप लोगों ने बी ए को आपने मल्टीप्लाई करना है इफ़ पॉसिबल। देखें ये जो यहाँ पे इसने जिक्र किया है इफ़ पॉसिबल का, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या है। देखें, जैसे मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों बताया था, एडिशन के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरह जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए भी एक रूल है। वो रूल आप लोगों ने माइंड में रखना है। पहले आप लोगों ने उस चीज़ को चेक करना है कि आया इसमें ये चीज़ है या नहीं है। देन आप लोगों ने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। दो मैट्रिसेस को आप लोग कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, या दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी। दो मैट्रिसेस प्यारे बच्चों कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। ये बात माइंड में रखिएगा कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ मेंशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखिए आपके पास ए बी है तो आपके पास जो है ए आपके पास क्या है, देखें पहले है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। बहुत ज़रूरी है, मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्यारे बच्चों, क्या, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे ए बी के अंदर, तो ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या है, सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसके प्यारे बच्चों जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए जो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के। अगर तो ये रूल है, अगर तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, समझ रहे हैं बात को, तो देन आपकी मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। ओके जी, तो अब सबसे पहले आप लोग चेक करें कि जो आपके पास फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, मींस दैट ए वाला मैट्रिक्स है, क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो आपके पास सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल हैं। देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखें इसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम्स प्यारे बच्चों, एक कॉलम दो कॉलम, इसके अंदर दो कॉलम्स हैं। सिमिलरली यहाँ आपके पास एक रो दो रो, इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, दो रोज हैं। तो मीन्स दैट यहाँ जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं जो आपके पास सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के। तो अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो प्यारे बच्चों देखें, आपने यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू, अब देखें ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, वन, यह आपके पास क्या आ जाएगा, टू। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -1, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली बी मैट्रिक्स की आपके पास, बी मैट्रिक्स 3 2 1 और -1, 3 2 1 और -1। अच्छा, एडिशन जो है वो इजी थी एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में आप लोग क्या करते थे, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देना है, जो सेम प्लेस के एलिमेंट्स हैं उनको आप लोगों ने ऐड करना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपके पास चेंज है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा तो आपने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन को समझना है प्यारे बच्चों। मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको, अगर आप
कंसंट्रेशन के साथ नहीं इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी प्यारे बच्चों, इसलिए आपने कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन को समझना है। तो देखें यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है याद रखिएगा। जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट रो होगी प्यारे बच्चों, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो को आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहले, याद रखिएगा। फर्स्ट रो को आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, देखें ये जो रो है, रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और रो का जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है, ये कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। बीच में जो आपके पास साइन है वो आप लोगों ने प्लस का लगा देना है। और यहाँ आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें आप लोगों को जो है वो गलती का चांस नहीं होता, अदरवाइज आप लोग गलती कर सकते हैं। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ए बी, जैसे मैंने आपको सिखा दिया, ए बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे तो देखें 1 और 3 आपसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। समझ गए बात को समझ गए, आई होप दैट समझ गए होंगे। सिमिलरली बीच में आप लोगों ने प्लस यूज़ करना है, तो प्लस यहाँ आप देखें ये आपके पास क्या है 2, तो यहाँ आप क्या करेंगे 2, एंड देन ये किससे मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, होप दैट ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप लोगों ने स्पेस छोड़ देनी है, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है आपने। अब आपने क्या करना है, अगेन से ये जो आपके पास रो है, फर्स्ट वाली रो है, इसको आप लोगों ने सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। कौन से कॉलम से, सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करनी है, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और रो का जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे, देखें 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2। अच्छा ब्रैकेट्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया आप लोग ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो गलती का बिल्कुल चांस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को समझिएगा। उसके बाद बीच में आप लोगों ने क्या करना है, प्लस। अब देखें ये आपके पास क्या है, 2 है, 2 इंटू क्या आ जाएगा, -1, 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1 आ जाएगा। होप दैट इस चीज़ को समझ गए होंगे। इस चीज़ को अब देखें, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमारे पास मज़ीद कॉलम होंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स होते तो हम इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते। अब यहाँ पे कॉलम खत्म हो चुके हैं, तो अब आप लोगों ने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर, हम लोगों ने फर्स्ट रो को पहले बच्चों फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड रो को सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए ना, बात को समझ गए, बड़ी डिटेल से समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ करिएगा इसको। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है वो सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम से पहले आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा 3, -1 इंटू प्यारे बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा 3, बीच में आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। और सिमिलर देखें 0 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 इंटू प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 1। एलिमेंट्स का भी आप लोगों ने प्यारे बच्चों यहाँ पे ख्याल रखना है, मैं पहले बार बार बता रहा हूँ एलिमेंट्स का ख्याल रखना है। ठीक है, देखें रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन से आप स्पेस छोड़ेंगे, और अगेन से ये जो आपके पास सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 2 आ जाएगा, -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। और सिमिलरली अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास इसका सेकंड एलिमेंट है इसको आप लोगों ने सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 इंटू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे 0 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, होप दैट इस बात को समझ गए होंगे। दोबारा से समझे एक दफ़ा, देखें सेकंड रो को आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड रो को आप लोगों ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। समझ रहे बात को, इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये है मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों। अब सिंपल आप लोगों ने जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएंगे वो लिखने हैं, देन आप लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये जो मैंने आपको स्टेप सिखा दिया प्यारे बच्चों, बड़ी डिटेल से सिखाया, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ प्यारे बच्चों रोज़ और कॉलम्स ड्रा करके मैंने आपको समझा दिया कि इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कैसे करना है। होप दैट समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन के साथ चलेंगे तो समझेंगे। तो यहाँ देखिएगा अब आप क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू, अब देखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, और +2 को 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है,
सिंपल, देखें सिंपल हो गया। सिमिलरली 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा आपके पास, और प्लस माइनस माइनस, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ार, पहले बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा आपके पास, और प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। सिमिलरली -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं। तो यहाँ से ए बी आप लोग फाइंड करेंगे, ए बी इक्वल्स टू, अब देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 आपके पास हो जाएगा 5। सिमिलरली अब 2 - 2 करेंगे तो पहले बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0, -3 + 0 तो ये आपके पास आ जाएगा -3, और -2 - 0 तो ये भी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, और ये पहले बच्चों हमारा बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या बन गया पहले बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। बहुत ईजी तो नहीं कह सकते, खैर अब मैं नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है वो ईजी है, थोड़ा सा समझ के चलना है प्यारे बच्चों, बार बार बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन को आप लोग समझ के करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होगी। एडिशन से थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वही बात है, चीज़ को आप लोगों ने समझना है। ए भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बी ए फाइंड करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो हम बी ए कर लेते हैं, हमने फाइंड करना है प्यारे बच्चों, बी ए फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि बी आप लोगों ने पहले रखना है और ए को आप लोगों ने बाद में रखना है, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ करनी है। अगेन से आप लोग देखेंगे, मैट्रिसेस के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास ये देखें, अब आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, बी है। देखें बी ए के अंदर ये जो आपके पास फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ये बी है। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 हैं। और ए आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स की आपके पास 3 2 1 और -1। प्यारे बच्चों बी मैट्रिक्स की है हमारे पास 3 2 1 और -1, 3 2 1 और -1 प्यारे बच्चों। सिमिलरली अब ए मैट्रिक्स की बात करें तो दोबारा से देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 -1 और 0, 1 2 -1 और 0 प्यारे बच्चों, 1 2 -1 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन से आप लोगों ने क्या करना है, इसको पहले ही ऊपर कर लेते हैं एक ही दफ़ा। ओके जी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन ने आपको सिखा दिया। अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास यहाँ से इक्वल चुके आ जाएगा। आप देखें 3 × 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 × आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, बीच में आप लोगों ने प्लस डालना है। अब 2 × -1 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 × आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 3 × 2 आ जाएगा मेरे बच्चों, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है आपने, 3 × आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा। बीच में आप लोगों ने प्लस डालना है, और यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे 2 × आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 × आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, जो मैंने ए बी आपको करवाया था, बड़ी डिटेल से करवाया था, इसको एक दफ़ा, इसको जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है दोबारा देख लें। अब देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 × आपके पास क्या आ जाएगा, 1। बीच में आप लोगों ने प्लस डालना है। ओके, अब देखें, जो आपके पास सेकंड रो है, इसका सेकंड एलिमेंट -1 है और इसका भी -1 है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -1 × आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ रहे बात को। देखें यहाँ जब मैंने आपको बताया, अगर आप लोग ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे तो गलती का कोई चांस नहीं होगा प्यारे बच्चों, गलती कर ही नहीं सकते आप। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे तो गलती के चांसेस हैं, हो सकता है आप लोग कोई चीज़ मिस कर जाए। इसी तरह आप लोगों ने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2, 1 × 2, बीच में प्लस। ओके जी, उसके बाद देखें प्यारे बच्चों,
अब हमारे पास क्या होगा, देखें सेकंड रो का जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1 इंटू 0 आ जाएगा। होप दैट इस स्टेप को भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी ए प्यारे बच्चों, बी ए इक्वल्स टू, अब सिंपल आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों 3, प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2। समझ रहे हैं बात को, समझ के चलिएगा। सिमिलरली 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों, 3 को आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा 6। ओके, और प्लस आप लोग क्या करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें माइनस माइनस आपके पास होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस 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 आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा 1। सिमिलरली 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, इस बात का भी आप लोगों को बखूबी प्यारे बच्चों क्या होगा, आइडिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखें बी ए इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ देखें 3 - 2 आपके पास हो जाएगा 1, 6 + 0 आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, 1 + 1 आपके पास हो जाएगा 2, और 2 + 0 भी आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, देखें बी ए का भी हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों पार्ट 1 हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है बड़ी डिटेल के साथ। प्यारे बच्चों मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई है, एक एक स्टेप जो है वो बड़े डिटेल से मैंने आपको सिखाया है। होप दैट अगर आप लोग कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो प्यारे बच्चों यकीन करें एक दफ़ा आप लोग अच्छे से जो है वो इसको समझ लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको बिल्कुल पानी की तरह लगेगी। सिर्फ करना कि आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ एक दफ़ा समझ के उसके बाद आप लोगों ने एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करनी है, रटा नहीं लगाना। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। तो होप दैट ये समझ आ गया होगा। बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 - 2, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 - 4। सेम क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने ए भी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। पॉसिबल का मैंने बता दिया, आप लोग कैसे चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखें जो आपके पास फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ए बी के केस में, फर्स्ट मैट्रिक्स आपके मैट्रिक्स आपके पास क्या है प्यारे बच्चों ए है। तो ए के अंदर देखें 1 कॉलम 2 कॉलम्स, तो ए के आपके पास कितने कॉलम्स है प्यारे बच्चों 2 कॉलम्स हैं। और बी की बात करें तो बी की रोज़ चेक करें, देखें बी की रोज़ आपके पास कितनी है 2 हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ क्या हैं प्यारे बच्चों आपस में इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी पॉसिबल होगी। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ सेम होना ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ए बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू, अब देखें मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है 1 और -2 है। सिमिलरली अब बी मैट्रिक्स प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 3, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान और बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। ये जो है क्वेश्चन इजी है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है आप लोगों ने, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों ए बी इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ आपके पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों। देखें यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास रो है और ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों कॉलम है। हम लोग यही काम करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है तो आपस में ये आपस में क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब यहाँ आपके पास देखें क्या हो जाएगा, 1 को आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों 1 × 3 करना है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास 1 × 3 आ जाएगा। ठीक है, बीच में आप लोगों का साइन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन आपका जो है वो प्लस का आ जाएगा, प्लस का साइन। एंड यहाँ आपके पास देखें -2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों -4 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लिकेशन कर ली, बहुत आसान और बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन बच्चों, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसके अंदर नहीं है, एक ही रो और एक ही कॉलम। तो अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, देखें
ए भी हमारे पास, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये आपके पास जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस, और प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 2 4 ज़र आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 2 ज़र आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी का आंसर प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 8 आप लोग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11। और ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट नंबर 2 का हमारा ए भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। बहुत आसान था प्यारे बच्चों। अब इसका आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। ठीक है, तो बी फाइंड करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, बी इंटू ए इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स आप लोग पहले लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों आपके पास, देखें 3, और देन आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ए मैट्रिक्स की बात करें तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स के ऊपर आप लोग गौर करेंगे तो 1 और -2 है, 1 और आपके पास क्या है, -2 है। आप देखें इसके नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें प्यारे बच्चों, एक कॉलम है और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक है, रो एक है। तो मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स की जो है वो पहले, इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों क्या है, पॉसिबल है, कोई ज़्यादा मसले परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और गौर से समझिएगा, जो मैं समझाऊंगा गौर से आप लोगों ने समझना है इसको। ठीक है, अब देखें बी ए कन्फ्यूज़ नहीं हो ना, बी ए, अब यहाँ वही रूल आप लोग लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो जो है प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो को आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या सिखा रहा हूँ, फर्स्ट रो को आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देन आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और देन सेकंड रो को आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और देन आपके पास जो है वो सेकंड रो को आप लोगों ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ गौर करें तो यहाँ आपके पास कितनी रोज है प्यारे बच्चों, देखें यहाँ आपके पास जो है वो प्यारे बच्चों एक रो, दो रोज हैं, और यहाँ आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 2 कॉलम्स है। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ देखें। फर्स्ट रो, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रो पहले क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी फर्स्ट रो को आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखें क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, देखें 3, ये आपके पास 3 × 1, थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे, 3 हम लोग क्या कर लेते हैं पहले बच्चों 1, ताकि आपको अच्छी समझ आए। ये हमारे पास क्या गया, 3 × 1। अब सिमिलरली अब यहाँ देखें तो ये जो आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम से, अब ये आपके पास क्या सेकंड कॉलम है, तो यहाँ 3 × -2 हो जाएगा पहले बच्चों, थोड़ी सी आपने स्पेस छोड़नी है, 3 × पहले बच्चों क्या हो जाएगा, 3 × -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे सेकंड रो है, ये आपके पास क्या है, सेकंड रो पहले आपके पास फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो आपकी जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए -4 पहले बच्चों, -4 × आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये -4 × आपके पास -2 हो जाएगा, -4 × आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए, एक दफ़ा दोबारा से देख लें। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका, और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको आपने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों बी ए का हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ए इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 से तो -6, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बच्चों -4, और माइनस माइनस +4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8। और ये प्यारे बच्चों क्या आ गया, दिस इज़ अवर आंसर। तो ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का, इसका भी जो है हमारे पास आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि बड़ी डिटेल से ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको, बड़ा टाइम लगा रहा हूँ इन क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि प्यारे बच्चों आपका एक एक स्टेप जो है वो आपको समझ आए। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इसको आगे से ज़्यादा प्यारे बच्चों इसको आप लोगों ने आगे शेयर करना है, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही जो है वो जितने आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, जितने प्यारे बच्चे होंगे, वो इस चैनल से फ़ायदा उठाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड ए बी एंड बी ए, वही बात, इफ़ पॉसिबल ए = 4 4 और बी = आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा।
अगेन से इसमें आप लोग क्या करेंगे, ए बी हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं और पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या जो है वो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए ए बी के केस में देखें, ए हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम्स है प्यारे बच्चों, एक कॉलम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बी की बात करें तो बी में एक ही रो है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ए बी इक्वल्स टू, अब देखें ए बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 4 और 4 है, 4 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली बी मैट्रिक्स की बात करें तो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों 2, और आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 और 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल जो मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ, आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बात माइंड में रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आप लोग गौर करेंगे, ठीक है। आप देखें ये अगर इसके ऊपर आप लोग गौर करें तो ये आपके पास ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपके पास फर्स्ट रो है ये इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्यारे बच्चों 4 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपके पास क्या है, सेकंड रो है प्यारे बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अगेन से 4 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 इंटू 2 आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अगेन से ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 4 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू अब देखें मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 20। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो ए बी का आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बी ए हम लोगों ने फाइंड करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो बी और ए फाइंड करने के लिए अब देखें आपके पास पहले बच्चों बी मैट्रिक्स की है 2 5 है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 और 5 एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे पहले बच्चों, ए से, तो ए आपके पास क्या है 4 और 4 है, 4 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखें कॉलम्स कितने हैं पहले बच्चों, एक कॉलम दो कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के दो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी है, दो हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं चीज़ों को। जब बंदा चीज़ सीख जाता है प्यारे बच्चों तो फिर उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो आपने कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को पढ़ना है। तो बी ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बी ए इक्वल्स टू, अब देखें फर्स्ट रो देखें, अब इसमें बड़ा गौर कीजिएगा, इसमें एक ही रो है, तो ये वाली आपके पास रो है, ये रो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपली इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 4, बीच में प्लस आ जाएगा। सिमिलरली 5 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू प्यारे बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ से बी और ए इक्वल्स टू, अब यहाँ आप लोगों ने गौर करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चों 8 आ जाएगा प्लस एज इट इज़ बीच में, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 20 आ जाएगा। और यहाँ से बी ए इक्वल्स टू 8 + 20 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 28, और ये हमारा प्यारे बच्चों क्या आ गया चुका है, क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3 का हम लोगों ने ए बी भी फाइंड कर लिया और बी ए भी हम लोगों ने प्यारे बच्चों फाइंड कर लिया। इजी है, मुश्किल नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ आप लोग एक पार्ट को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और जो मैंने आपको मेथड बताया है उसको फॉलो करेंगे, फॉलो करके 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, तो आपको जो है वो ये मल्टीप्लिकेशन आपको कभी भी भूलेगी नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन करना कि आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, सिर्फ देखने से प्यारे बच्चों मसले सॉल्व नहीं होते, चीज़ों को करना भी पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि दूसरे का आप देखा देखी करेंगे तो आपको भी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मस्ट
है आपके लिए प्रैक्टिस। तो जब भी प्यारे बच्चों लेक्चर देखा करें, खुसूसी मेरा लेक्चर जब आप लोग देखा करें, तो कापी पेंसिल ज़रूर साथ रखा करें। एक क्वेश्चन देखा उसकी प्रैक्टिस की, दूसरा क्वेश्चन देखा उसकी प्रैक्टिस की, ऐसे आपको बहुत अच्छी मैथ्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। जब तक लिखेंगे नहीं, मसला परेशानी आपको पेश ज़रूर आएगी। समझ रहे बात को? तो बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 1 3 0, और मैट्रिक्स बी आपके पास -1 4 1 2 3 1। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स आ चुका है। दोनों मैट्रिक्स थोड़े से जो है वो बड़े हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, समझ के चलना है। ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ समझना है। समझ के इसकी आप लोगों ने क्या करनी है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें देखें आपके पास एक कॉलम, दो कॉलम्स हैं। इसके अंदर रोज देखें, एक रो, दो रो, तो दो रोज हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल होगी। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे मेरे बच्चों ए बी। ठीक है, तो ए बी फाइंड करने के लिए मेरे बच्चों में क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ये देखें, शाबाश। मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या है 1, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 -1 1 3 और 0। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स बी की बात करें प्यारे बच्चों, तो मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है -1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 1 आ जाएगा 2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों ने वही चीज़ जहन में रखनी है। देखें पहले ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी प्यारे बच्चों, सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों, गौर से समझिएगा। ए बी इक्वल्स टू, अब यहाँ आप लोगों ने गौर करना है। अब यहाँ देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1, 1 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ गए? अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, 1 इंटू 4 प्यारे बच्चों, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 इंटू 4, बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस। सिमिलरली अब देखें 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। इस बात को समझ गए? देखें ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो 1 इंटू 4 यही मैंने लिखा। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो 2 इंटू 3, और ये देखें मैंने आपको 2 इंटू 3 यही हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद देखें फिर थोड़ी सी आप लोगों ने स्पेस छोड़नी है। अब फर्स्ट रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तीसरे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट देखें, जो आपके पास फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, और तीसरे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्यारे बच्चों 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू 1 बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, सॉरी 1 है, तो 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, और ब्रैकेट हमारे क्या हो गई है प्यारे बच्चों क्लोज हो गई है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, समझ के चलें, मुश्किल नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन के साथ समझना है। ठीक है, अब ये हमारी जो पहली रो है, पहली रो को हम लोगों ने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो की तरफ मूव करेंगे। कौन सी रो की तरफ, दूसरी रो की तरफ मूव करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखें ये जो आपके पास दूसरी रो है इसको आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ गौर करिएगा, यहाँ आपके पास क्या है देखें, सेकंड
रो आपके पास फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो -1 इंटू -1, -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1, बीच में आप लोगों ने प्लस डालना है। सिमिलरली अब देखें, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 1 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। अब आपने फोकस रखना है सेकंड रो के ऊपर, सेकंड रो के ऊपर। सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो आपके पास सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। -1 इंटू 4, -1 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 4, और 1 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, यही सेकंड रो है, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 इंटू 1, -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, और 1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, देखें थर्ड रो, अब आप लोगों ने थर्ड रो को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। इसको थोड़ा सा, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हम लोग करते हैं एक्सटेंड, क्योंकि नीचे तक जाएगी। ये आ गई हमारे पास ब्रैकेट, यहाँ से भी हम करते हैं इसको एक्सटेंड, तो ये आ जाएगी हमारे पास ब्रैकेट। अब अगेन से अब आपने क्या करना है, थर्ड रो के ऊपर फोकस करना है। थर्ड रो को तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और तरतीब यही रखनी है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। तो यहाँ देखें 3 इंटू -1, 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा -1, और 0 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2, समझ रहे हैं। अब देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 4, 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, बीच में आपके पास आ जाएगा प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये जो आपके पास थर्ड रो है थर्ड कॉलम से 3 इंटू 1, 3 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 1, और बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर, ओके जी। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू, अब आप क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर लें। 1 इंटू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, प्लस 2 2 ज़ार 4, -1 प्लस 4, 4 1 ज़ार 4, और प्लस 3 2 ज़ार 6। ओके जी। उसके बाद देखें, उसके बाद आपके पास क्या होगा, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखें कितना छोटा हमारे पास जो वो काम हो गया है। यहाँ देखें कितना बड़ा काम है और ये कितना छोटा काम हो गया है, ठीक है। काम आहिस्ता आहिस्ता छोटा होगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ार 1, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0। सिमिलरली 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12, और प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आपके पास 0। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, और प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर, ओके जी, हमने मज़ीद इसको ऊपर कर लिया। तो ए बी अब हमारे पास लास्ट स्टेप आंसर आ जाएगा। तो ए बी देखें, अब करना कि हम लोगों ने सिंपल, -1 प्लस 4, तो ये आपके पास 3, 4 प्लस 6 ये आपके पास 10, 1 प्लस 2 ये आपके पास 3, 1 प्लस 2 आपके पास 3, -4 प्लस 3 तो -1, -1 प्लस 1 0, ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। -3 प्लस 0 तो ये आपके पास -3, 12 प्लस 0 तो आपके पास 12, और 3 प्लस 0 तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3, और ये हमारा क्या बन गया, हमारा आंसर बन चुका है। दिस इज़ अवर आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बी ए फाइंड करना है। बी ए में आप लोग क्या करेंगे, बी को पहले रखेंगे और ए को आप लोगों ने रखना है बाद में, ठीक है। तो चलते हैं बी ए की तरफ।
तो देखें बी ए, तो बी और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा ए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बी मैट्रिक्स। तो ऊपर चलते हैं दोबारा से, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, -1 4 और 1 2 3 1। तो पहले हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स को पहले बच्चों के। तो हम बी ए फाइंड करने जा रहे हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है पहले बच्चों, बी मैट्रिक्स है हमारे पास -1, उसके बाद 4, और उसके बाद आपके पास 1 2 3 और उसके बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। और हम ए मैट्रिक्स की बात करें, तो ए मैट्रिक्स की है पहले बच्चों, ए मैट्रिक्स हमारे पास, दोबारा से चलते हैं ऊपर एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -1 3 2 1 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स की हमारे पास देखें 1 -1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 2 1, और देन आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए का मैट्रिक्स। इसको करते हैं ऊपर और कोशिश करते हैं कि जगह हमारे पास पूरी हो जाए। ओके, तो बी ए फाइंड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी और साथ में आपके पास आ जाएगा ए। अब आ गई बारी मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें क्या करेंगे, फर्स्ट रो, ये पूरी अब आपके पास क्या है मेरे बच्चों, फर्स्ट रो है, ठीक है। ये पूरी आपके पास क्या है, फर्स्ट रो है। अब ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ चेक कर लें। देखें इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब देखें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखें ये आपके पास क्या, फर्स्ट रो, ये इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं। तो देखें -1 इंटू 1, -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 1। बड़े मज़े की मल्टीप्लिकेशन है पहले बच्चों, ठीक है। लेकिन समझ के करनी है आप लोगों ने, समझ के करेंगे तो समझ आएगी। उसके बाद बीच में प्लस का निशान डालेंगे, आप लोग प्लस का निशान डाल दिया। अब देखें 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद थर्ड एलिमेंट से, तो बीच में प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। जब भी हम लोग कॉलम, पहले बच्चों कॉलम चेंज करेंगे, सॉरी रो नहीं कॉलम, याद रखिएगा। जब हम कॉलम चेंज करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल में स्पेस छोड़नी पड़ेगी, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल में। और जब हम रो चेंज करेंगे तो हमें नीचे आना पड़ेगा। ये दो बातें आप लोग ये भी माइंड में बिठा लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी भी गलती नहीं होगी। जब भी आप लोग कॉलम छोड़ेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले बच्चों स्पेस छोड़नी है हॉरिजॉन्टल में स्पेस छोड़नी है, ठीक है। और जब आप लोग कॉलम चेंज करेंगे, सॉरी जब आप लोग रो चेंज करेंगे तो आपने वर्टिकल में स्पेस छोड़नी है। अब देखें जब हम इस रो को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले बच्चों, सेकंड रो के ऊपर आएंगे तो फिर हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। ये बात भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। कोशिश की आपको डिटेल से समझा दूँ। अब देखें यही फर्स्ट रो, अब आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड कॉलम से। तो देखें अब कॉलम चेंज कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 हो जाएगा। बीच में आपके पास प्लस आ जाएगा। अब देखें 4 इंटू 1, सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक है। ओके जी। उसके बाद देखें अगेन से आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो के ऊपर आना है, सेकंड रो। अब सेकंड रो को आप लोगों ने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारी ब्रैकेट क्लोज होने वाली है, यहाँ हमारी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, मेरे बच्चों क्लोज हो जाएगी। तो देखें अगेन से अब इसके ऊपर गौर करिएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से 2 इंटू मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू -1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 3 आ जाएगा मेरे बच्चों, प्लस
1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 आ जाएगा। देखिए कितना आसान मल्टीप्लिकेशन है, बड़े मज़े की है, ठीक है। खुद से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, हमें कोई तगदो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आसान है और बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद देखिए कॉलम चेंज करेंगे। अब ये सेकंड रो है, सेकंड रो को जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पेस छोड़नी है आप लोगों ने। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, टू को आप क्या करें, टू से मल्टीप्लाई करें, बीच में आप लोगों ने प्लस का साइन डालना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगेन से देखें, ये आपके पास सेकंड रो है, सेकंड रो को पहले आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर आपके पास सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। और बी ए इक्वल्स टू, अब बी ए इक्वल्स टू हमारे पास देखें अब इजी काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -1, प्लस माइनस -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3, स्पेस छोड़ने, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, और प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। ओके, समझ गए। थोड़ा सा शो करते हैं ऊपर ताकि मेरे बच्चों को नज़र आ जाए। ओके जी मेरे बच्चों, अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 3, और सिमिलरली प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सब को सॉल्व कर लेना है। तो बी ए इक्वल्स टू, मेरे बच्चों देखें क्या आ जाएगा आपके पास, बी ए इक्वल्स टू, अब सिंपल देखें, -1 -4 -5 आ जाएगा, -5 प्लस 3। अच्छा, ये डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने -1 -4 और +3 करना है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। -1 -4 -5 प्लस 3 -2, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -2, -2 प्लस 4 प्लस 0, तो ये आपके पास देखिए -2 प्लस 4, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3, प्लस का 3 माइनस का 3 गया आपस में, तो यहाँ आपके पास क्या बचा, बचा 2 बचा, और 4 प्लस 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 7, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा पेयर बच्चों इस पार्ट का भी आंसर आ चुका है। होप दैट पार्ट नंबर 4 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बड़ी डिटेल से मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो प्यारे बच्चों समझाई जाए। तो बिना किसी देर के चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। प्यारे बच्चों, जो हमारा पार्ट नंबर 5 होगा आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके जी, तो पार्ट नंबर 5 है प्यारे बच्चों हमारे पास, ए इक्वल्स टू 1 2 2 3 1 1 और बी इक्वल्स टू 1 5 2 4 1 6। तो इसमें ए बी और बी ए आप लोगों ने फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। वही क्वेश्चन वही है सेम, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अगेन से सबसे पहले देखें ए बी फाइंड करने के लिए ए में आप लोग कॉलम्स चेक करें, 1 2 3 कॉलम्स, और बी में रोज चेक करें तो 1 2 3, तो मीन्स दैट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले बच्चों ए बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू, अब देखें आप लोगों ने करना किया है, तो देखें सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे आप लोग। तो ए मैट्रिक्स के हमारे पास पहले बच्चों 1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 1, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा बी मैट्रिक्स, और यहाँ 1, यहाँ आपके पास 2, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ 5, यहाँ 4, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा 6। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको
सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। तो ए बी इक्वल्स टू, अब देखें ये आपके पास क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पहले क्या होगी, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों ने करना क्या, देखें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 बीच में आपके पास आ जाएगा प्लस, 2 इंटू 2, 2 इंटू मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 2 इंटू आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब देखिए कॉलम चेंज करेंगे, कॉलम जब आपने चेंज करना है, ये आपके पास क्या है, सेकंड कॉलम है। अब इस फर्स्ट रो को आप लोगों ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है, स्पेस छोड़ दी। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका आपके पास क्या है, 5 है, तो 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। सिमिलरली 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 2 इंटू 4। और सिमिलरली लास्ट में आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 2 इंटू 4 आ गया, और बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, और 2 इंटू 6 आ जाएगा, 2 इंटू मेरे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 6, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने मेरे बच्चों क्या कर लिया, ये हम लोगों ने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, रो को चेंज करना है। तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जैसे आप लोगों ने फर्स्ट रो को 2 कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड कॉलम से। ये आपके पास किया पहले बच्चों, ये 1 है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, उसके बाद देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू पहले बच्चों क्या आ जाएगा 1, बीच में आपके पास प्लस, 1 इंटू 2, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2, और बीच में प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये जो आपके पास फर्स्ट रो है, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5, 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 5 आ जाएगा, 1 इंटू 4 आ जाएगा, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 4, और बीच में आपके पास आ जाएगा प्लस, और 1 इंटू 6, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। तो ए बी इक्वल्स टू, अब हमारा काम थोड़ा सा हो जाएगा आसान, 1 इंटू 1, 1, प्लस 2 2 ज़ार 4, प्लस 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, ठीक है। देखें कितना आसान काम हो गया। उसके बाद 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 8, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, और प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं इसको मेरे बच्चों ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके जी, क्लियर है, ठीक हो गया। ए बी इक्वल्स टू, अब इसमें देखें 1 + 4 5, 5 + 2 7, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखें 12 + 8 20, 20 + 5 25, तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 6। सिमिलरली 15 + 6 21, 21 + 4 25, 15 + 4 19, 19 + 6 25, तो यहाँ हमारे पास अगेन से क्या आ जाएगा 25। और प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है ए बी का। अब हम क्या करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, और चेक करेंगे कि हमारा बी ए का आंसर क्या आता है, ठीक है। तो बी ए फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बी ए इक्वल्स टू,
अब आप लोगों को पहले बी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। अब देखें बी मैट्रिक्स के ऊपर चलें तो ये हमारे पास हमें नज़र आ रहा है 1 2 1 5 4 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले बच्चों बी मैट्रिक्स। तो अब हम करते हैं बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या है 1, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ आपके पास आ जाएगा 6। और सिमिलरली इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है देखें 1 2 2 3 1 1। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है पहले बच्चों 1 2 2 और 3 1, और आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब हम करते हैं इसको ऊपर, मैट्रिसेस की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। सिमिलर वे में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं प्यारे बच्चों। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे पर, ठीक है, फर्स्ट रो को पहले आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा देखें बी ए इक्वल्स टू। अब आप लोग क्या करेंगे देखें 1 इंटू 1, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्यारे बच्चों। और सिमिलरली 5 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपके पास फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो 1 इंटू 2 स्पेस छोड़ के 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 2, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। और सिमिलरली 5 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो को आप लोगों ने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 2, 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2 आ जाएगा। और 5 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, और ये होगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। समझ गए, बहुत आसान। सेकंड रो की तरफ आए। अब सेकंड रो को आप लोगों ने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट से 2 इंटू 1, 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2 इंटू 1, बीच में आपके पास आ जाएगा प्लस। और 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम से 2 इंटू 2, 2 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा 2, और 4 इंटू 1। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा 1। उसके बाद क्या करना है लास्ट में देखें तो ये जो आपके पास सेकंड रो है ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 2 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2। अच्छा ये स्पेस है बीच में, याद रखिएगा, थोड़ी सी जगह कम थी इससे मैंने स्पेस कम छोड़ी है। ठीक है, तो ये स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, और यहाँ भी आपके पास क्या है स्पेस है। ठीक है, मैंने बताया था आप जब भी कॉलम चेंज करेंगे तो आपने स्पेस ज़रूर छोड़नी है थोड़ी सी। तो बीच में आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब देखिए सेकंड रो 2 इंटू 2, 4 इंटू 1। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 इंटू प्यारे बच्चों 4 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है थर्ड रो, ये हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, और 6 इंटू 3, 6 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन से 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और 6 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, और 6 इंटू 1, प्लस 6 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। आसान हो गया काम, बहुत आसान हो गया। ठीक है, यहाँ से बी ए इक्वल्स टू, ओके जी, अब आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15। ओके, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, और प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चों 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चों 4, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, ब्रैकेट हमारी क्लोज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ आपके पास 18, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2,
और सिमिलरली 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो प्लस, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो यहाँ से हमारे पास जो प्यारे बच्चों बी ए है, बी ए इक्वल्स टू, अब हमारे पास आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों किसका, बी ए का आंसर हमारे पास जो है वो प्यारे बच्चों आने वाला है। ओके, 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 7 आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास 7 आ जाएगा, 2 प्लस 12, यहाँ आपके पास 14 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 1 प्लस 18 19 आ जाएगा, 2 प्लस 6 8 आ जाएगा, और 2 प्लस 6 आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। एंड दिस इज अवर प्यारे बच्चों, एंड दिस इज अवर आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। ठीक है, तो बहुत डिटेल के साथ प्यारे बच्चों एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया और कोशिश की है कि लेक्चर आपको प्यारे बच्चों समझ आ जाए। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, ताकि बाकी लोग भी जो है वो इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।